नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल टीचिंग नोट्स पर। तो आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूँ। मैगज़ीन ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र का अर्थ, शिक्षण सूत्र क्या होता है और कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं, इसके बारे में जानकारी साझा करूँगा। शिक्षण सूत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैगज़ीन ऑफ टीचिंग। शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए एवं छात्रों को अध्ययन के प्रति जागरूक तथा क्रियाशील बनाने हेतु जो तकनीकें एवं विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है वह शिक्षण सूत्र कहलाती है। यानी शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण और सुगम बनाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण, उसका कोई ना कोई उद्देश्य निकले और सुगम बनाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना, न कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। ठीक है, अब पहला शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो, बालक पहले सरल बातों को सीखने के बाद ही जटिल बातों को सीखता है। आरंभ में ही जटिल बात रख देने पर वह हिम्मत हार बैठता है तथा उसका मन सीखने में नहीं लगता है। तो इसमें क्या होता है कि बालक को पहले हम सरल का ज्ञान देना चाहिए, फिर कठिन का, जिसे समझना बालक के लिए कठिन हो। बालक की दृष्टि से जो सरल हो उसको पहले बताना चाहिए, जिससे छात्रों में उस टॉपिक से संबंधित रुचि बढ़ सके। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब नाउन टू अननाउन। अब इसके अंतर्गत क्या है, देखो, इस सूत्र के अनुसार शिक्षकों को बालक के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। अर्थात उसे पहले वह बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता, क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य बच्चों के लिए कठिन होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि इस सूत्र में बालकों के पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नए ज्ञान की नींव रखी जानी चाहिए। ठीक है, अर्थात बालक जो कुछ भी जानते हैं उसी को आधार मानकर वो सिखाना चाहिए जो वो नहीं जानते। बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उसी के आधार पर नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब इसके अंतर्गत देखो क्या होता है, इसमें इसे मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र भी कहते हैं। आरंभ में बालक सूक्ष्म को नहीं समझता, पहले वह स्थूल का ज्ञान प्राप्त करता है। हम जो कुछ देखते हैं, स्पर्श करते हैं अथवा इंद्रियों से अनुभव करते हैं वही सब स्थूल है। सूक्ष्म उन्हीं वस्तुओं से संबंधित विचार है। ठीक है, बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका ज्ञान इंद्रियजनित अनुभव है। सूक्ष्म का ज्ञान श्रेष्ठ अवश्य है, लेकिन विद्यार्थी उसे सरलता से ग्रहण नहीं कर पाते। अतः विषय को उसके सामने स्थूल रूप में रखना चाहिए। स्थूल को आधार बनाकर अध्यापक धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर जाए तो अच्छा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस सूत्र में स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है इसको। जो वस्तु बच्चे के सामने है, यानी प्रत्यक्ष वस्तु को अच्छे से समझता है। जो वस्तु मूर्त या अप्रत्यक्ष है उसको सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बच्चों को किसी अमूर्त
वस्तु के बारे में पढ़ाते समय उसका चित्र, मॉडल, मानचित्र या प्रतिरूप प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसके अंतर्गत देखो क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। अब इसके अंतर्गत देखो क्या है, इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। बालक को विशेष ज्ञान की ओर से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है। विशेष ज्ञान से सामान्य की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात बालक के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर सामान्य नियम प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अनुभूति से युक्त तर्कपूर्ण की ओर, फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल। अब इसके अंतर्गत देखो क्या होता है, अनुभूत ज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसके इस अपूर्ण व निश्चित ज्ञान को वास्तविक व स्थायी बनाने के लिए उसे तर्कयुक्त बनाना चाहिए। अल्पायु के बालकों में तर्क व विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। उनकी जानकारियों का आधार उनका अपना अवलोकन व स्वानुभव होता है, परंतु इन अनुभवों के कारणों को खोजने में बालक मस्तिष्क असफल रहता है। अतः शिक्षकों को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विविध विधियों सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत व युक्ति संगत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अब सिक्स नंबर पे है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। अब इसके अंतर्गत देखो क्या होता है, ये शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके अंतर्गत किसी विषय या वस्तु का ज्ञान कराते समय छात्रों को पहले उस विषय या वस्तु का पूर्ण रूप फिर अंश रूप में कराना चाहिए। जैसे हमारे सामने एकाक जहाज आने पर यह निश्चित है कि पहले हम उसके पूरे रूप को देखेंगे, तब धीरे धीरे हमारा ध्यान उसके एक एक अंग की ओर जाएगा। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को किसी विषय का ज्ञान कराते समय सबसे पहले उसके पूर्ण रूप का ज्ञान छात्रों को कराएं, फिर धीरे धीरे उसके अंगों के बारे में बताएं। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वीडियो में किसी प्रकार की खामी या त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।